भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। जिन लोगों ने भी एक दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया है, वनडे में, एक दिवसीय चिकित्सा में, जो अंदर बैठे हैं वो और उनके परिवार के सभी लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लेंगे। और वो लोग भी जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं और दरबार ने उनके लिए निःशुल्क रूप से महाहवन करवाया एक दिवसीय, पीछे बैठे हैं वो लोग भी और परिवार के लोग, जिसके लिए किया। अगर दोनों लोग हों तो दोनों लोग, अगर अकेले किया हो तो अकेले अपने बाल चोटी खोल लेंगे। हाथ अलग अलग करें, दोनों नेत्र अपने बंद करें। और ध्यान रहे ये संकल्प वही लोग करें जिनके लिए बोला गया है, बाकी लोग बैठे रहेंगे लेकिन करेंगे नहीं। ओम। इन लोगों के पास एक विशेष ऊर्जा है, जो लोग संकल्प कर रहे हैं जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ, विशेष ऊर्जा है, विराट ऊर्जा है और बहुत ही शक्तिशाली रूप से इनके डीएनए को संरक्षण प्राप्त है। इनसे जो भी कष्ट निकलते हैं एक दिन में ही समाप्त होते हैं। यदि बिना उस अनुष्ठान को किए कोई भी इसको करेगा, उसके प्राण तक भी जा सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत तेज ऊर्जा निकलती है शरीर से, इसमें कोई चालाकी होशियारी करने की कतई कोशिश नहीं करेंगे। बहुत लोग करते हैं, फिर टेढ़े हो जाते हैं, फिर प्राण छोड़ने लगते हैं, फिर उठा के लाते हैं, जब मुँह से फेना फेंकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति संकल्प बिल्कुल ना करे जिसने एक दिवसीय अनुष्ठान न किया हो या महाहवन न किया हो एक दिवसीय। बाकी लोग आंखें बंद करें, सभी लोग। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें कि हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल कर लिया जाए। ओम। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। शिव। इनका कपाल, मूलाधार, आज्ञा चक्र सब खोल दिए जाएं। सारी सूजन खींच के लाई जाए। शिव। मस्ती सूजन लाई जाए, नीचे खींच के जड़ कर दी जाए। शिव। निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। इन सबका क्रोध छीन लिया जाए। शिव। सेवकाओं को खिला दिया जाए। सब आलस से नष्ट किया जाए। इन सबका, इनकी ऐठी हुई कुंडलिनियों की ऐठन समाप्त की जाए, निरोगी की जाए, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। गंगा विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दे। बैलेंस। सभी प्रकार के अपने कार्य, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, जप तप, पूजा पाठ आदि से अरुचि की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाएं। इनके प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए। सभी प्रकार के भय नष्ट किए जाएं। रोगों से भय, रोगों के कष्टों से भय, से भय सभी नष्ट किए जाएं। शिव। भय
ओम। इनके वर्तमान को शुद्ध किया जाए पूरी तरह और दी जाए। इन सभी में दरबार के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, करोड़ शंकर महादेव, करोड़ सरकार के प्रति, भगवान भोलेनाथ माता कामाख्या के प्रति, बाबा माता के प्रति और समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा एवं आदर और सम्मान की स्मृतियाँ, इच्छा, विचारसाएँ, भाव विचार सब भर दिए जाएँ, सक्रिय कर दिए जाएँ सदा सदा के लिए, ताकि सदैव स्वस्थ रहें, बैलेंस। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें भगवान और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार दोहराएं, ऐसे 3 बार दोहराएं। पकड़े हथेलियाँ, नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। 3% लोग जरूर वापस आते हैं। क्यों आते हैं? दरबार के नियम तोड़ते हैं, या नियम करना नहीं चाहते, या करना भूल जाते, या उसको आवश्यक नहीं समझते। 3 कारण उसके मुख्य हैं। पहला कारण है कि अब तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ रहने के कारण जो मस्तिष्क से सूजन उत्पन्न होती है, वह सूजन जो मस्तिष्क की है वही सभी रोगों का कारण है। बुखार से लेकर कैंसर, एड्स तक बनने का कारण वही है। उसको ज़रूर हटाने के लिए दरबार की ओर से जो सिद्ध लेप है बाबा माँ के द्वारा, उसको लेपन सिर पे करना आवश्यक होता है। उससे आपके ये सूजन नष्ट होती है और तमाम प्रकार के जो रोग और कष्ट नए नए बन रहे होते हैं बनना रुक जाते हैं। पुराने असाध्य रोग भी इससे धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भूल जाते हैं आप लोग, कहते हैं हमको नहीं बताया। ये जो सूजन जब तक रहती है तब तक आपको भ्रम बना रहता है, भ्रम उत्पन्न होता है इसी सूजन के कारण। और इस सूजन को समाप्त करने का उपाय अभी पृथ्वी पर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। इसी सूजन के कारण जब कोमा में आदमी जाता है तो डॉक्टर साहब हाथ उठा के बोलते हैं परिवार से, अब भगवान से प्रार्थना करो। तो पहले तो डॉक्टर साहब खुद ही भगवान बने रहते हैं, और जैसे सूजन के कारण कोमा में जाता है आदमी, गया कोमा में, तुरंत आते अब ईश्वर से प्रार्थना करिए। आप लोग अब डायरेक्ट ईश्वर से मिला देते हैं, वो काम खत्म डॉक्टर साहब का, यमदूतों वाला काम खत्म उनका। अब डायरेक्ट ईश्वर से बात करिए। अब आपकी जिम्मेदारी ईश्वर जाने। अब मर जाए तो ईश्वर ने अच्छा नहीं किया। डॉक्टर साहब ने तो बहुत कोशिश की, भगवान नहीं मानते थे इसलिए मर गए। ये सूजन के कारण होता है। इसी सूजन के कारण लकवा लगना, दौरे पड़ना, सूजन के कारण ब्रेन स्ट्रोक लगना, तमाम असाध्य रोग सब पैदा होते हैं। तो ध्यान रखें, इसको करें, आवश्यक है, ताकि आप स्वस्थ बने रहें और आपको भ्रम भी ना उत्पन्न हो। दूसरा, संकल्प नहीं करते। परिवार के जिन सदस्यों को अपने साथ आप जोड़ते हैं उनमें से कई लोग, और जो बोलता वही सबसे बड़ा पागल है घर में, और उसी से पूरा घर तबाह है। अब आप उसके लिए आप प्रार्थना संकल्प करते हो, उसके रोग और कष्ट, उसकी स्मृतियाँ आप में ट्रेवल करके आती, खिंच के आपके द्वारा नष्ट होती हैं, आपके कष्टों को बढ़ा देती हैं, आपको कष्ट देती हैं। आपको लगता है हमें कष्ट हो रहा है, हम तो इतना प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप उसका प्रार्थना संकल्प करेंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे, उसके कष्ट रोग आपसे निकलेंगे और आपको कष्ट होगा, और आप ही के द्वारा निकलेंगे कष्ट उसके। तो ध्यान रखें, या तो उसका संकल्प ना करें तो आपको कष्ट नहीं होगा, या फिर डीएनए से बाहर निकाल दें उसको तो आपको कष्ट नहीं होगा। लेकिन आप डीएनए में रखना चाहते हैं, उसे स्वस्थ भी करना चाहते हैं, तो आप उसका संकल्प भी करना चाहते हैं। सब काम एक साथ नहीं होगा, फिर आपको कष्ट जरूर होगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
जब आपको पता ही है कि आप आग में हाथ दे रहे हो तो जलेगा, आप संकल्प कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो तो आप में कष्ट आएंगे, तो इसलिए आप भागते हैं तुरंत दरबार, गुरु जी कष्ट हो रहा है, तो आपको जानकारी रहे क्यों होता है। तीसरा, जिन नकारात्मक शक्तियों की पूजा कर करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरा घर तबाह कर लिया है, तमाम पूर्वज पूजते रहे, आप भी पूजने लगे उसके पीछे पीछे, कि दादा करते थे, बाबा करते थे, आप पिताजी करते थे, अम्मा करते थे, आप भी करने लगे। वो तो कष्टों में रहे मर के चले गए, आप भी कष्टों में, आगे वाली पीढ़ियाँ भी कष्टों में पूज के बने रहो। तो वही गंदी शक्तियाँ आपको नष्ट करती थी, आपको नोचती थी, खाती थी, मार रही थी, प्राण ले रही थी, पागल बनाई थी। आप दरबार से स्वस्थ होते हो, फिर पूजा उन्हीं की चालू कर देते हो साथ में, कि चलो अब तो कोई बात है, दरबार उनकी भी कर लो पूजा फिर से। जहाँ करते हो आप इनवाइट करते हो, तुरंत गंदगी आप में ट्रेवल करती है, आपको डिस्ट्रॉय करती है, ध्वस्त करती है, परिवार के सदस्यों को ध्वस्त करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कृपा करके चटरी मटरी देवी की प्रार्थना पूजा बंद करें, गालियों से बात करें, ये सब गंदगी है सृष्टि की, जो बैठ करके आपको भ्रमित करती है, ये ध्यान रखें। कोई पेड़ हुआ, नीचे पत्थर रख दिया, 4 लगे पूजने, कोई मूर्ति रख दी, लगे पूजने, सब नकारात्मक शक्तियां हैं। आप पूजा करते हो, मरते हो, परिवार को मारते हो साथ में, क्योंकि आपका डीएनए जुड़ा होता है, आप में घुस करके आपके बच्चियों में, घर की महिलाओं में ये नकारात्मक शक्तियाँ घूम के सबको नष्ट करती, रोग पैदा करती हैं। बचिए इनसे। तमाम गांव में पूजा चालू हो जाती है, पत्थर अत्थर रखे कहीं पर भी, ये कुल देवी हैं, बचिए, आपको आगाह करता हूँ। शास्त्रोक्त ढंग से, वैदिक रूप से जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियों की स्थापना की गई हो, सिर्फ वहीं पर पूजा पाठ करें, ये ध्यान रखें। अपने तीर्थ स्थानों खूब जाएं, ज्योतिर्लिंग में सारे जाएं, सभी शक्तिपीठों में जाएं, सभी जितने वैदिक हमारे सब पीठ हैं, सब जगह जाएं आप। लेकिन कृपा करके इस तरह के चटरी मटरी से बचें आप। जगह जगह छोटे छोटे मंदिर बना के खड़े हो गए, आदमी नहीं ठीक से घुस पाता उसके अंदर, लगे पूजा करने, तो ये पूजापा जो है आपको नष्ट करता रहा है और नष्ट करेगा, ध्यान रखो, बचिए। ऐसे ही आपने घर का मंदिर बना रखा है, बड़ी बड़ी मूर्ति रखे घर में, शास्त्र के विरुद्ध है। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति आपकी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। इससे ऊंची है मतलब आप प्रेत पूजा करते हो, मतलब आप नकारात्मक बचे रहोगे, आपको कोई कष्ट नहीं। घर का कोई भी एक आदमी ये करेगा, बाकी सब लोग तंग रहोगे, ये ध्यान रखिएगा। डीएनए एक है, आपने डीएनए बनाया 4 लोगों का चाहे 10 लोगों का, उनमें से कोई गंदगी फैलाएगा। एक कमरा है, इसमें 10 लोग रहते हैं, आपने बना लिया डीएनए, 9 शुद्ध हैं, एक बाहर से गटर से अंदर नहा के चला आया, बैठ गया अंदर, सबको बदबू आएगी, बैठना मुश्किल हो जाएगा। यही डीएनए का ऊर्जा पथ है। कोई ये गंदगी फैलाएगा, नियम नहीं मानेगा, तोड़ेगा, बाकी 9 को कष्ट होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखो। आप स्वस्थ हैं, अभी एकदम अच्छे हैं, न किसी में डिप्रेशन बचा, न एंजाइटी बची, ना हत्या आत्महत्या के विचार बचे। जो आत्मविश्वास गिरा हुआ था सबका उठा हुआ है, सभी का मनोबल बढ़ा हुआ है, सभी की इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है, जीने की इच्छा सब में बन गई है। तलाक वलाक के जो विचार आते सब नष्ट हो गए हैं, एक भी नकारात्मक इच्छा विचार ऐसा शेष नहीं है। शरीर के जोड़ जोड़ के दर्द कष्ट सब समाप्त हो गए, उठने घुटने कमर स्पाइन सब अच्छी हो गई, कुछ भी शेष नहीं। सिजोफ्रेनिया पेशी वेशी सब नष्ट हो गई, सदा सदा के लिए कुछ भी नहीं है। सुनाई देना दिखाई देना सब बंद हो चुका है, ख़त्म हो गया, किसी का कुछ भी शेष नहीं है। तमाम बाइपोलर डिसऑर्डर, तमाम प्रकार के स्प्लिट पर्सनालिटी, डुअल पर्सनालिटी, डिमेंशिया, पैरानॉइड डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर, तमाम प्रकार के सब मानसिक रोग, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सब समाप्त हो चुके हैं। जो एक दूसरे को देख के चिढ़ होती थी, बात करने की इच्छा नहीं होती थी, पति पत्नी को देखना नहीं चाहते, पत्नी पति को देखना नहीं चाहते, बच्चे माँ बाप को नहीं देखना चाहते, ये सब ओसीडी, ये सब नष्ट हो चुकी। जो जो लोग यहाँ मौजूद है, संकल्प किया है, सभी की नष्ट हो चुकी है। किसी में भी एक गंदा विचार, एक नेगेटिव थॉट्स नहीं है, आप सब चेक कर सकते हो। सभी लोग जो इस संकल्प में शामिल हैं, प्रक्रिया कर चुके हैं, एक गंदा विचार आपके दुश्मन के लिए भी आपके अंदर नहीं आ रहा है, चेक करके देख सकते हो। इतना ही नहीं, अपने दुश्मन के लिए भी आप गंदा विचार ला नहीं सकते, आना तो छोड़ दीजिए, आप ला के दिखा दीजिए अपने अंदर, कुछ गलत सोच के दिखा दीजिए आप,
आप गलत सोच भी नहीं सकते। दरबार ने आपको इस लायक बनाया है। सारे पितृदोष नष्ट हुए, काल सर्प दोष नष्ट हुए, सभी गंदगी गई, कुछ भी शेष नहीं। काल सर्प दोष नष्ट हुआ प्रमाण ये है कि आंख बंद करके आप देखेंगे आपको कोई जिंदा सर्प चलता हुआ नहीं दिखेगा। ये प्रमाण है काल सर्प दोष नष्ट होने का। पितृ मुक्ति हो चुकी है आप सभी की, स्मृतियों सब उनकी जा चुकी, नष्ट हो चुकी, इसलिए पितृ का चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा। चाहे जितना देखने की कोशिश करें, आप उनको घर में संकल्प जरूर कराएं। मैं शनिवार को रात में 9-10 बजे के बीच में अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर कराता हूँ संकल्प, तो उसमें संकल्प जरूर कराएं सभी लोग। करोड़ी सरकार जो ईश्वरी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, उसमें आप जरूर कराएं, इसका ध्यान रखेंगे। तो जैसे आप संकल्प करके यहाँ स्वस्थ हुए वैसे वो स्वस्थ होंगे। हमेशा ध्यान रहे, आप ये मत सोचो कि आपने हवन कर लिया बड़ा अच्छे हो गए आप, बिल्कुल ये मन में आएगी, इच्छा होगी, संकल्प कर ये लेना है, तब लेकर के आपकी संतुष्टि होगी। ऐसे ही हवन की ऊर्जा है आपकी, एक दिवसीय अनुष्ठान की ऊर्जा है, विराट ऊर्जा आपके पास है, विशाल ऊर्जा आपके पास। एक बार नहीं, 1,00,000 बार संकल्प करें तब भी नहीं समाप्त होगी, इतनी विशाल ऊर्जा। संकल्प करेंगे अपने लिए तो यही ऊर्जा खर्च होकर के और आपके संकल्प पूरे होते हैं, जैसे आपके हुए। तो बिना संकल्प और प्रार्थना करे आपके कष्ट नहीं जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। इसलिए आपको अपनी प्रार्थना संकल्प जरूर करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखो। परिवार के सदस्यों को भी समझाएं। तो मैंने जो चीज़ें बताई ध्यान रखना है, संगतियों की पूजा पाठ से बचना है, नहीं करना, ये ध्यान रखेंगे। ऊर्जा होती नहीं, अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। असाध्य रोग हैं, सबको बताया जाता है असाध्य रोग हैं, तो एक दिवसीय प्रोसेस से जाओ तो आपके पास ऊर्जा रहती है बहुत। तो आपको कम से कम जो दरबार के एक असाध्य रोगों के लिए हवन है, महाहवन एक दिवसीय है, वो निःशुल्क रूप से कराया जाता है असाध्य रोगियों के लिए, तो वो कराया जा सके। अब ऊर्जा नहीं होती तो वो भी नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग एकदम बढ़िया हैं, सब आनंद में, कोई कष्ट नहीं है आपके अंदर, सब मस्त है। डॉक्टर ने बोला एक्सरे करवाओ, एक्सरे हमने करवाया था तो बोला सही रिपोर्ट नहीं है, आप जो है सीटी स्कैन करवाइए। हमने सीटी करवाया, बोले कि आप ब्रोंकाइटिस का टेस्ट करवाइए, उसमें मांस का टुकड़ा निकाला जाएगा। उसी दौरान आनंद प्रकाश मिश्रा जी इंस्पेक्टर साहब हैं गाजिया, उन्होंने कहा कि आप गुरुदेव के पास जाइए, हम इस आपको कोई भी इस कष्ट नहीं है जी, ठीक है जी गुरुजी, दूसरों के रोग थे और दूसरों के कष्ट थे जी, जैसे कोई खड़ा चाकू अंदर फंस जाए, जी अंदर जी, है ना, ऐसे सूक्ष्म में फंसा हुआ था जी, वो निकल गया। हाँ, लगता था जैसे बंधा हुआ सा अंदर कुछ है, लग रहा है गुरुजी। आप खांसना चाहो तो खांसी नहीं आएगी, नहीं आ रही तो वो कुछ आपका कष्ट ही नहीं था, इसीलिए तो डॉक्टर साहब बेचारे रोते रहते हैं और मरीज को भी साथ में रुलाते रहते हैं। जी गुरुदेव, उसके बाद हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया। जब हरिओम। खुश हो बेटा। बाबा जी, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ADHD विद ऑटिस्टिक ट्रेट्स है। और जो बड़ा बच्चा है अभी वो थोड़ा सा संभल रहा है, लेकिन जो छोटा है वो बिल्कुल स्कूल जाने को भी तैयार नहीं है और पढ़ना, इन्होंने बहुत शरारत है और कुछ नहीं, थूकता है, काटता है, मारता पीटता है। ये तो ऑटिज्म है, ठीक है, और असाध्य रोग भी है। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, सभी को दरबार में आराम मिलता है। सब आपके संकल्प आपको करने, ये तो कर नहीं पाएंगे, संकल्प आपको करने, हाँ जी। ये सब चीज़ें धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगी। थोड़ा समय लगेगा, टाइम टेकिंग है रोग, क्योंकि असाध्य रोग है, इसका संसार में आज तक इलाज ही नहीं बना, इलाज नहीं है ना। लेकिन इस दरबार में 10,000 बच्चे इस तरह है ना, तो निश्चित रूप से इसको भी आराम हो जाता है। समस्या ब्रेन डिसऑर्डर की ही थी, हाँ, और इसीलिए इन बच्चों में आई। अब आप में एक दूसरे को देख करके ना कोई चिढ़ है, पहले वो सीधी थी, चिढ़ होती थी देख के, अब कुछ हो रहा है, देखिए एक दूसरे को नहीं निकल गया। तो सब गंदगी का प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं साथ में ही था इनके, मतलब
ये है जो मेरा बेटा है ये। हाँ अब एक बार इससे बात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हीरो। हरिओम गुरुजी। हरिहर खुश रहिए। मैं मेरे पापा का नाम संदीप है। मैं पहले गुरुकुल में पढ़ता था। अभी भी गुरुकुल में पढ़ता ही है ये। अच्छा तो वो हमें थोड़ा संकल्प का लग रहा था कि ये संकल्प करने हैं, लेपन करना है, तो ये कैसे करेगा, थोड़ा सा वो इससे करवाएं, क्योंकि ये गुरुकुल में पढ़ रहा है इस टाइम और वहीं रहता है। वहीं रहता है। ये तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एडजस्ट करना पड़ेगा। हैं? काफ़ी चुना हुआ सा दिखता है सोच में, जैसे कुछ दीमक चुन जाती है। तो बेटा वो लेपन तो बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसा सेट कर दीजिए, किसी को लगा दीजिएगा तो कर सके। कभी टेस्ट कराया? हाँ बहुत बार। आपने शुगर टेस्ट कराई है हमेशा? हाँ। ग्लूकोज टेस्ट कराया है? हाँ जी। कभी इंसुलिन चेक कराई? नहीं जी। टाइप 1 टाइप 2 काउंट शुगर चेक कराया आपने? हाँ सी वो पेप्टाइड? हाँ सी पेप्टाइड टेस्ट आपने कराया? नहीं किया। कराया। डॉक्टर साहब ग्लूकोज देख करके चालू कर देते चिकित्सा। हाँ। ये डॉक्टरों का फंडा है बेवकूफ़ बनाने का। खुश। 2 दफे हो गया। पहले वो 9 हवन वाली प्रक्रिया पूरी हो गई, आज एक। दोनों बच्चों का नाम क्या है? तुष्य जहांगीर और ख्यांश जहांगीर। इस पर लिख दो, दोनों का नाम लिख दो। ये लो पे। ये दरबार की ओर से असाध रोगों के लिए महाहवन है बेटा, निःशुल्क है। तो ये जब भी समय भी लगे 1 दिवसीय होता है ये। तो आ करके एक ही लोग आ जाए कोई परिवार से, इन दोनों बच्चों का संकल्प लेके और कर लेना ये, तो तेजी से इसका प्रभाव पड़े। खुश। हैं? पीछे। खुश रही, बताइए। ठीक, गुरु जी कोट कोट प्रणाम। खुश रही, बताइए। तो मैं तो धन्यवाद प्रकट करने आया हूँ खुश कि रही। 9-10 महीने के एकदम से घबराहट से और हाथ में कंपन आने लगा है अभी 8-10 दिन के अंदर। ठीक, अब आ रहा है? बहुत हल्का है। हाँ, चश्मा हटाइए, बताएं क्या चल रहा था। आप किसी के लिए चिंतित होते हैं जब परिवार सदस्य के लिए, हाँ। तो उसका कष्ट आपसे, उसकी स्मृतियाँ आप में आकर के निकलती हैं, नष्ट होती हैं। अच्छा गुरु जी, कुछ वैसी प्रार्थना है कि अभी हमको ऐसा लगता है जैसे हमारी बुद्धि बंधी सी हुई है। आप चेक करिए ना। इम्प्रेशन किसी लेपन नहीं कर पाए आप? लेपन कुछ ही दिन किया था, 1.5 हाँ, 2 महीने लेपन करीब। कर लीजिए पूरा 6 मंथ्स है ना, बचा हुआ जो है ठीक कर है। लीजिए लेपन। हाँ, बाकी कुछ नहीं, आप देखिए बिल्कुल गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। गज की उसका कोई अच्छा सा ग्राहक ही नहीं बन रहा। बस यही सब गंदगी आती है, इन्हीं जमीनों से आती है। हाँ, और नष्ट की जाए, शिव तोड़ दी जाए बैलेंस। बाबा से प्रार्थना करिएगा, बिक जाएगी। ठीक है? ठीक है जी, कोटि कोटि प्रणाम। कुशल रही, खूब खुश रही। कम मांग रहे हो तो यहाँ से लिखा जाए, ज़्यादा मांग रहा तो क्या लिखना है? पागल है भाई। कम मांगे आदमी तो मना करे, ज़्यादा मांग रहा तो क्या मना करे। हाँ जी गुरुजी, कोटि कोटि नमन। खूब खुश रहिए। मेरा नाम चंद्र कुमार पंडित है, मैं बिहार से आया हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मेरे सामने एक प्रॉब्लम ये है, जैसे चांद शाम में रात को निकलता है तो एक चांद की जगह 3 चांद दिखाई पड़ता है, या मानिए सामने से गाड़ी आती है तो एक हेडलाइट की जगह 3-3 लाइट दिखाई पड़ता है। आँख बंद करो, देखे। शिव, उसका सब प्रभाव नष्ट किया जाए, पिशाच को नष्ट कर सको। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन खींचो 5 बार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखिए अब आपको कभी कुछ नहीं दिखेगा इस तरह का। पहली बात, जी। वो किसी और को दिखता था, आपको नहीं दिखता था। अच्छा, ठीक है? जी जी जी। कोई था जिसके कई सिर कई आंखें थी, अच्छा सर। तो उसको दिखता था कई चीज़ें अलग अलग। जी जी। आपको लगता था आप देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी, सब एक- गंदगी गई। जी। इसलिए अब कुछ भी देखेंगे आपको सब सिंगल सिंगल ही दिखेगा। जी जी गुरुजी,
एक और आपसे विनती है, मेरी एक बेटी है, हालांकि ये 1 दिवसीय हवन जो हमने किया है इसमें लगभग खर्चा उसी का है, तो हमारी बेटी का अभी तक जो विवाह नहीं हुआ है और कोई भी इसका प्रस्ताव आता है तो उसको फोटो है suitable इसकी? बनता नहीं। जी फोटो है उसकी? हाँ, यहीं पर है। कहाँ है बेटी? खड़ी करो, सपना आ जाओ, सामने खड़ी करो, देखे। आ जाओ इधर आओ। हटो हटो हटो। देखने दो बेटा। ये हमारी बेटी है। खुश हो बेटा। हटो हटो हटो। ओम। स्वप्न से बोलो बेटा। देख रहे हैं, देख रहे हैं। अरे इसको अंदर ही बुला लो, चेहरा दिख नहीं रहा चेहरा। अंदर आ जाओ। ए सपना बेटा, अंदर आओ। जब उसकी समस्या लेके आए तो उसको अंदर रखना चाहिए था। मरीज को बाहर खड़ा करो, तुम लोग अंदर खड़े हो। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। आंखें बंद करो। क्या है? दिखाया जाए शादी क्यों नहीं होती इसकी। ठीक है, आँख खोलो। देखो क्या है, इनका खुद ही ब्रेन डिसऑर्डर रहा है। ठीक है, इसको खुद ही आधे अधूरे मन से शादी करने की इच्छा नहीं होती। इनकी भी आधे अधूरे मन से थी। पूरा शादी करने का मन करता था पूरा? पहले नहीं, लेकिन अब कर। नहीं, अब तो कर ही रहा है, दरबार से जुड़े हो। शादी करने का मन ही नहीं करता था इनका, पहली बात। दूसरा ये होता था कि इनको सामने से बूढ़ा बूढ़ा मतलब अच्छे नहीं लगते थे लोग देखने में। जैसे कोई वर भी आया, देखने भी आया, समझ रहे हैं। आप खूब शादी करिए धनाधन, अब खूब सारे रिश्ते भी आएंगे, खूब करिए, फर्स्ट क्लास हैं अभी। इनका ब्रेन बढ़िया है, अभी अच्छा शादी के लिए सोच भी रही हैं। और इनके तमाम जो कष्ट थे वो सारे कष्ट तुम्हारे चले गए। कोई कष्ट अवशेष? खुश रहिए। गुरुदेव, एक लड़का है वैसे। हाँ तो अच्छी बात है, फोटो हो तो बताओ, या आँख बंद करके देखो उसको तो बताएं हम। ओम। आँख खोलिए। अच्छा नहीं लड़का, गलत संबंध, डीएनए ऊर्जा पर तोड़ दिया जाए, शू अलग किया जाए काट के, इसीलिए तमाम कष्ट आते हैं। अच्छा लड़का नहीं, आपके योग्य नहीं, कई जगह जुड़ा हुआ है वो। प्रणाम गुरुदेव। खुराफात। कोटि कोटि नमन गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव, यूज करता है सब। ये हाथ अब कितना उठा के ले जाओगे? यहाँ से थोड़ा सा हाँ, अभी उखाड़ के ऊपर लटका दें तुम्हारा हाथ छत पे। जी गुरुदेव, और कोई दिक्कत नहीं है। और टनाटन हाथ उठ रहा, टनाटन हो गया, अब क्या बचा? जी गुरुदेव, ये मेरा लड़का है, इसको हमेशा ये प्रॉब्लम है, बचपन से ही प्रॉब्लम रहता है। और ये गुरुदेव, कोटि कोटि आपको प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। गुरुदेव, मैं जो पापा के मिले थे वो बहुत बर्बाद कर दिए हैं और बहुत ही नशे करता है, वो नशे नहीं लेता। देखो बात सुनो, स्टाफ में आएंगे, थोड़ा कष्ट होगा आपको, तो रोइए चिल्लाइएगा नहीं कि हमें कष्ट हो रहे हैं। गुरु जी ध्यान रखिए, सब समझा चुके हैं आप, आधा घंटा भी आपको। ठीक है, प्रार्थना संकल्प से ही आप अच्छे होंगे, और कोई तरीका नहीं। लेपन करें, मेरे सामने होता है अभी उसकी हीरोइन कोकीन सब छुड़ा देते हैं हम 1 सेकंड में। कभी लाइए उसको, हम छुड़ा दें तुरंत। और गुरुदेव, मेरी मम्मी है, जब से पापा गए। देखो बेटा, जिसने भी जो भी नहीं आया है, फिर सुन लीजिए सब लोग, वो जैसे आप अच्छी हो गई, कोई कष्ट आपको बचा अब नहीं। ऐसे ही आप प्रार्थना संकल्प करके अच्छी हुई हो, गुरुदेव, वही प्रार्थना कर ले, संकल्प कर, अच्छी हो जाएंगी। गुरुदेव, मेरी आंखें बहुत कमज़ोर है, मेरा लेपन करिए 6-7 महीने। 6 साल। नर्वस सिस्टम बहुत वीक है तुम्हारा, है ना, अच्छे हो जाओ। अभी तुम्हारी आंखों में जो कष्ट थे, कष्ट सब चले गए हैं। आंखों में कोई कष्ट नहीं तुम्हें बचा है, आप चश्मा उतार के देख सकते हो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए।
माता की जी को जय हो, माँ गुरुदेव की जय हो। गुरुजी हम दिल्ली से आए हैं, उत्तम नगर दिल्ली से। आपके संकल्प पूरे नहीं हुए, आप संकल्प नहीं कर पाई, आप संकल्प नहीं कर पाई ठीक से। दुनिया भर के संकल्प करती रही, अपने नहीं कर पाई, सब रह गए आपके, सब कष्ट दिख रहे हैं रखे हुए। आंखें बंद करें आप लोग, आप लोग आंखें बंद करें। इनके संकल्प जो छूट गए हैं, सारे संकल्प इनकी प्रार्थना में शामिल करके बना दिए जाएं संकल्प और पूर्ण कर दिए जाएं। मेरे द्वारा कराए जाने वाले संकल्प और परिवार के संकल्प इनके वो सारे संकल्प सब पूर्ण कर दिए जाएं। शिव नमस्कार के शिव काउंट 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी जी घबराता है आपसे बात करते हुए। अच्छा है, अब नहीं घबराएगा। अब नहीं, फिर तो ढंग से बात कर पाऊंगा मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप बिल्कुल अच्छे हैं। हाँ जी। तमाम कष्ट हैं सब चले गए, और दूसरों कष्ट आपको ज़्यादा आते थे। दूसरों के बारे में चिंतित होना, उनकी स्मृतियाँ आप में ट्रेवल होती थी। गुरुजी मेरे को 100% ब्लॉकेज यहाँ, 50% इधर है 20 साल से। अब आप फिर चेक करा लेना अपना। 9 महीने पहले चेक कराई थी गुरुजी। अभी 9 सेकंड की बात हम कर रहे हैं। अच्छा। 9 महीना बहुत होता है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अपना चेकअप कराइएगा डॉक्टर से। और गुरुजी मेरी एक बिटिया है, उसकी शादी होनी है दूसरे प्रार्थना और संकल्प करें। उसके लिए लड़का देखा, वो देखो कैसा क्या है। लड़के की फोटो है? लड़की है बैठी है हमारी। फोटो है लड़के की? हाँ। आई किनारे आ जाइए आप लोग, दिखा दीजिए। किनारे आइए आप लोग किनारे आ जाए, फोटो दिखा दें किनारे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कैन आई स्पीक इन इंग्लिश एज आई डोंट नो हिंदी? बोलिए बोलिए। हिंदी नहीं जानते? हिंदी बिल्कुल नहीं जानते। समझते हो? थोड़ा थोड़ा बोलो तो 100 लोग सुने ना। थोड़ा ओके, सबके समझ में आए ना। थोड़ा बोलिए। ओके गुरुजी, मेरे टीथ और ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम है। अब नहीं है, ऐसा बोलो। था अब नहीं है। चेक करो पहले, जो था अब है। ओके गुरुजी, मैं चेक नहीं, करें। प्लीज चेक योरसेल्फ। जो प्रॉब्लम आपको था, चश्मा उतारी नीचे रखिए, नीचे रखिए, चश्मा नीचे रखिए। अपना ब्रेन देखिए, जो बंधा हुआ था अब खुल गया है बिल्कुल। ओपन योर माइंड। डीप ब्रीथ लीजिए 3 टाइम्स। Open your eyes and check yourself. Yeah, I'm feeling better, Guruji. And one more thing, Guruji. Recently, I resigned to my job due to job pressure. बेटा, जब तक मस्तिष्क काम नहीं करता ये, तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी आपका ब्रेन एकदम खुल गया, शरीर खुला हुआ है, कॉन्फिडेंस हाई है, ठीक है ना, जीने का इच्छा है खूब, मेमोरी स्ट्रांग हो गया है, कंसंट्रेशन ज़बरदस्त हो गया है, फर्स्ट क्लास। तो अब आप अपने को अच्छा फील कर पा रहे हैं। ऐसे अच्छे बने रहेंगे अब आप। ओके गुरुजी। कोई भी प्रॉब्लम होता है तुरंत संकल्प में जाएं, प्रार्थना करें, प्रेयर करें बाबा से। ठीक है? ओके गुरुजी। खुश और एक क्वेश्चन गुरुजी। खुश रहिए, लेपन जरूर करिएगा। My wife had met with a train accident and she got rebirth, Guruji, but her leg fingers got amputation. She is feeling challenged to do to walk more, even after operation also. Can you please help her to get healed, Guruji? देखिए, दरबार के जो नियम आपने ध्यान सुन नहीं पाए, तुम बता देना विश्वास कि क्या करना है, बस। हाँ, समझा देना बिठा के। खुश हो। And one more doubt, Guruji. My real estate investments got stuck. जोर से बोलिए। My real estate investments got stuck, Guruji. So, like, I mean. बोला ना बेटा, जब तक ब्रेन काम नहीं करता, तब तक सब यही होता है उल्टा सीधा। अभी आपका प्रॉपर ब्रेन काम कर रहा है। अब सारे रिलेशन, सारे आपके जॉब, सारा सब कुछ सिस्टम से एकदम बैलेंस चलेगा। ओके गुरुजी। ठीक है ना? My wife is here only. Shall I call her, Guruji?
बोले ना। बुलाओ क्या उसको, हिस्ट्री बुलाओ, मैं- shall I call her? She's still here. माई वाइफ इज पीछे है, कैन आई कॉल हर? किसको मेरा बीवी समझा देना भाई, अपनी पत्नी को बता बुला रहे ले, कि बिठा उसको ले, wife पीछे है, एक बार बुलाओगे आपके सामने, बुला लो। बुला ले। कुछ नहीं बचा है। He is my student, sir. अच्छा ओके, Because of that, me only came. I translate for him. वो बोला ट्रांसलेट कर लूंगा मैं उसके साथ। अच्छा ठीक। फिर बिटिया के लिए, इसके लिए प्रणाम गुरुजी। ओ दे दो, अच्छा लगा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। Recently I had a train accident. Somehow थोड़ा माइक जरा पास में करो, ये कोई संकल्प नहीं ले पाए, इसीलिए कह रहे हैं इनके संकल्प करवा दो, संकल्प ही नहीं इनके पूरे हुए। Recently I had a train accident गुरुजी। इनको इंग्लिश वाली बुक देना, वो वाली, उससे संकल्प करा देना है। बोल रहे उसको ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और ट्रेन के नीचे आ गए थे, तो संकल्प ही नहीं कर पाई ना, तो सब रखे हुए सारे कष्ट। हाँ, तो थोड़ा सा आप करा देंगे सर, ये हमारा दरबार का संकल्प है। एक बार आंखें बंद करो, हाँ क्लोज। अपना सोचिए जैसे हुआ था आपको एक्सीडेंट। सब नष्ट किया जाए किस्मत। शिव ओम प्रहार। इनका यूट्रस, ओवरी, स्पाइन, जहाँ जहाँ भी सब इंजरी सब स्वस्थ की जाए, सभी नष्ट की जाए। बैलेंस से 5 टाइम्स ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। And check yourself. You are okay now. नमस्कार। ठीक है बेटा, खुश है। कंफर्टेबल है। ओके, प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, पसंद हो गया। आई नेक्स्ट। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, बताइए। मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। बहुत तकलीफ है। थी तकलीफ, है नहीं? पहले तकलीफ था, अब है नहीं, ऐसा बोलिए। हाँ। आप कोई कष्ट है? नहीं। तो फिर ऐसा बोलिए कि तकलीफ था। हाँ। आप बुद्धि अब खुला है, अब आपका। हाँ। अभी तक तो आपका बुद्धि बंधा हुआ था। हाँ हाँ। जकड़ा हुआ था, कोई काम ही नहीं कर पाते, सोच पाते थे, शरीर सब बंधा हुआ था। हाँ, 2008 से कुछ कमाई कुछ नहीं, कुछ कहाँ से कमाई करेंगे जब बुद्धि नहीं काम करता, तो ब्रेन बंधा हुआ था। अब कर पाएंगे, अब आपको हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाया दरबार ने। सोच समझ नहीं पाते थे आप कोई काम करने के पहले क्या करना, कैसे करें, इसलिए कोई काम नहीं होता था। अब आप समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, कर पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। हाँ। इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है, काम करने का खूब मन कर रहा है। अब मेरा पार्टनरशिप था 2015 में, चालू है अभी, मगर 1 रुपये भी नहीं आया उसमें से। बोला ना, जब बुद्धि ही नहीं काम कर रही तो रुपया कहाँ से आएगा? हाँ हाँ। हर काम के लिए, चाहे कार्य हो, चाहे व्यापार हो, चाहे संबंध हो, चाहे पूजा पाठ हो, बुद्धि चाहिए। रियल एस्टेट में भी था ही पैसा नहीं, रियल हो चाहे नॉन रियल हो। हाँ हाँ। जब बुद्धि नहीं तो कुछ काम नहीं होगा। अब आपका बुद्धि ठीक है? हाँ ठीक लग रहा है खुला हुआ, सब खुला हुआ सा लग रहा है। कर पाएंगे सब काम अपना हो। और गुरुजी शुगर भी ज़्यादा है। हीरा भोया संकल्प करें। मैं सबको बताता हूँ, अपना टेस्ट कराएं पहले। गलत टेस्ट कराते हैं आप लोग। हाँ हाँ। आप लोग ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं। हाँ हाँ। इंसुलिन चेकअप कराया करिए। अवेयर हुई है डॉक्टरों के षड्यंत्र से। हाँ हाँ। बाहर निकलिए, बुद्धि खोलिए। डॉक्टर चेक कराते हैं आपका ग्लूकोज। हाँ हाँ। अपना चेक कराइए इंसुलिन, फास्टिंग पीपी। हाँ हाँ। और सी पेप्टाइड टेस्ट कराइए कि आपको हाँ हाँ। शुगर है भी कि नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है ना? ठीक है। वो क्लियर होगा सी पेप्टाइड से। हाँ हाँ। उसमें टाइप 1 टाइप 2 क्लियर होगा। हाँ हाँ। कि कौन सा है या नहीं है।
हाँ हाँ और इंसुलिन चेक कराइए, इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है फिर भी दवा खा रहे हैं। हाँ हाँ कैसा आप चल रहा धंधा? नहीं ठीक। गुरुजी ये मेरा बेटा है, खूजन रोज होती है, हर रोज। है तो तुम्हारा ही बेटा ना। हाँ अब तुम्हारा समस्या गया तो उसका गया, अब कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ पूछिए कोई कष्ट है उसको अब? अब नहीं है। तो फिर? और माता जी है मेरी, आई है, उसका भी। आप पूरे खानदान की चर्चा करोगे भाई। मैं कह रहा हूँ जब आपका चला गया सबसे खराब आप ही थे, तो सब अच्छे जो संकल्प प्रार्थना करोगे अच्छे हो जाओगे। ठीक है। आप अपने संकल्प से अच्छे हुए ना, प्रार्थना से कि मैंने कुछ किया, मैंने तो किया नहीं कुछ। हाँ हाँ आपने अपने अनुष्ठान किया, आपने स्वयं संकल्प प्रार्थना किया, आप अच्छे हो गए। ठीक। तो परिवार के बाकी लोग प्रार्थना संकल्प किए हैं तो अच्छे हो गए, नहीं किए तो कर लें, अच्छे हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है। लेपन करिएगा ध्यान से 6 मंथ। हेलो गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ। और मेरे डीएनए में 6 लोग हैं। मैं लड़का और लड़की आए हैं यहाँ पे, और कल वनडे हवन हो गया। लड़का सिजोफ्रेनिया से और ओसीडी से। कहाँ है लड़का? हाय, बुलाइए, आ जा बेटा। अब ना सिजोफ्रेनिया है, अब कोई फ्रेनिया नहीं बचा उसका, और इतना ना बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको। इतना डरता तो वो बाहर। उस बच्चे को भयानक कष्ट था, खूब भय था, फोबिया था उसको। नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? वेदांत। वेदांत? हाँ। बहुत सुंदर नाम रखा है यार अपना चुन के तुमने, वेदांत। अच्छा, खुश रहिए। अब कोई कष्ट है आपको? हाँ है। कोई लग रहा है सिजोफ्रेनिया है अब? नहीं। चेक करिए अपना सारा, जो भी कष्ट रोग थे, जो समस्याएं थी, सिजोफ्रेनिया था या डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, चेक करिए कुछ है? नहीं। अब आप अच्छे हो 100%। अब केवल आपको लेपन करना है। आज आप पहली बार अपना शरीर महसूस कर पा रहे हो कि आपका शरीर भी है। पहले अपना शरीर ही आप फील नहीं कर पाते थे। आज आप सब अच्छे हो। लेपन करना है 6-7 महीने, कर लीजिए। खुश है। इतना लेजी है ये हैं? इतना लेजी है। अरे अब काहे पुरानी बातें खोद रहे हो, क्यों स्मृति बना रहे हो? वो ठीक हो चुका 100%, आपसे भी 100% अच्छा है ज़्यादा। अब काहे खोद रहे हो उसको, पुरानी बातें? जब भूतकाल नष्ट कर दिया गया, ख़त्म हो गया, फिर आप नया स्मृति बना रहे हो। आपके सामने बोल रहा है, उसे कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, ना सिजोफ्रेनिया है, ना कुछ महसूस हो रहा है, ना कुछ पुरानी गंदगी, ना कोई कष्ट है, ना डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना सुसाइडल थॉट्स है, ना मरने मारने ख्याल हैं, ना लो कॉन्फिडेंस है। सब फर्स्ट क्लास आत्मविश्वास से भरा खड़ा है लड़का। पूछिए उससे। वेदांत आइए। हाँ। क्या लग रहा है, आत्मविश्वास घटा है कि बढ़ा है? यहाँ आके बढ़ा है। बढ़ा हुआ है। अपना काम करने का मन कर रहा है? हाँ। ये सब बताओ पापा को कि हम अच्छे हो गए फर्स्ट क्लास, एक ही दिन में, एक दिवसीय हवन में। चलिए सर, लेपन करिएगा। नेक्स्ट। बाकी बाकी है ना, बाकी। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम जी आपको। खुश रहे बेटा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने बुलाया। मेरी माता जी भी साथ में आई हैं जी, आपने तो उनकी सारी ही तकलीफ़ें सारी दूर हो गई हैं गुरु जी। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए। दूर होना ही है, जब आप दरबार से जुड़ते हैं हाँ जी जी, तो सब अच्छा होता ही है जी। यहीं खड़े हैं गुरु जी। और प्रदीप, एक गुरु जी गंजापन है गुरु जी, ये दूर हो जाता तो जी, आपका आशीर्वाद मिल जाता तो। लेपन करना, ये आएंगे जी। ठीक है, ठीक है गुरु जी। खुश हो बेटा। और गुरु जी, एक पिताजी के प्लॉट्स नहीं बिक रहे हैं जी, एक भाई साहब शादी नहीं कर रहे हैं मेरे बेटे, उसका भी देखना। तो कहाँ पे हैं प्लॉट्स? हाँ जी, प्लॉट्स कहाँ पे? हरियाणा में जी, जींद में जी। एक काम करिए, जो भी प्लॉट्स हैं जी, आप जानते कहाँ पर हैं वो? जी बिल्कुल। आप देखिए कि करके आँख बंद करके, ओम, सब जगह से गंदगी नष्ट कीजिए। ओम प्रहार, ओफो, प्रकाशित कर दीजिए। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो। ये बहुत खतरनाक टाइप के यहाँ पे जीवन थे जो एक्सीडेंट बहुत कराते थे, गिराने वाले, एक्सीडेंट वाले,
जी। ये वाले बहुत यहाँ पे थे। जी जी जब से प्लॉट लिए गए होंगे तब से समस्या बढ़ाई है इन लोगों ने। जी बिल्कुल। रोग बढ़ाए, कष्ट बढ़ाए हैं। अभी बेटा किया है, लेकिन इनका जो भी आपको प्लॉट्स हैं, एक दरबार से सिद्धमन लेना यहाँ से जी जी और घर पर ही अपने उनके सबका संकल्प लेके जी गुरुजी। वापस बोलना कि संकल्प ले लीजिए जी। कि जिन प्लॉट्स हमारे जो भी गंदगी है जी। वो सब नष्ट कर दी ठीक जाए है। इसी हॉल में। इतना कर लेना है। और एक जी बड़े अभी खुल गया है। जी, एक बड़े भाई साहब जी शादी से मना कर रहे हैं जी। हाँ, आँख बंद करके देखो उनको। आप नहीं देख पा रहे हो, फोटो है उनका जी, निकालिए। आप देखिए फोटो, आप स्वयं देखिए जी। पैर कांप रहे हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, उनकी गंदगी आ रही ना, इसलिए आपके पैर कांपने लगे। और देखते रहो, इनको नाभि के नीचे हमेशा पेन बने रहते हैं जी। और नर्वस सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो गया, ब्रेन डिसऑर्डर है। इनको अचानक पैनिक होते हैं जी जी बिल्कुल। एकदम पैनिक एकदम से होते हैं जब होते भयानक गुस्सा। शादी करने का दिखाया जाए, शादी का योग दिखाया जाए। बैलेंस ठीक है बेटा। ऐसा है, अभी तक तो खुद ही शादी की इच्छा अंदर नहीं होती थी इनकी। जी जी। अभी क्या है, सब गंदगी सब चली गई है, अब हो पाएगी, कर पाएंगे। ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद। आंखों के लिए भी गुरुजी लेप लगा लिया। लेपन बस उसी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। एक गुरुजी एक और चीज़, माता जी हैं जी, पथरी है जी इनकी और शिष्ट बनती हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए बेटा। ठीक है जी। और जीरा का इस्तेमाल किया करें सुबह शाम आधा चम्मच, अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। ऐसे ही निकल जाएगा, संकल्प से निकल जाएगा। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। खुश हो। मेरी बीवी साथ में आई है जिनको 10 साल से थायराइड है, ये ठीक नहीं हो पा रही हैं और अभी पथरी बता दी है, ऑपरेशन हो चुका है इनका। और हमारे घर में काहे का ऑपरेशन करा चुके? ये अपेंडिक्स का। और हमारे घर में कोई नहीं बचा। गलत ऑपरेशन। छोटा बच्चा है, उसका ऑपरेशन हो गया, 2 साल का था। मेरे 3 ऑपरेशन सब गलत सर्जरी, सब गलत सर्जरी, अनवांटेड जी, गलत सर्जरी से। कहाँ है पत्नी आपकी? ये गॉल ब्लैडर में, इनके किडनी में। आपकी वाइफ कहाँ है? इधर ही। आ जाओ बेटा, किधर हो? सब गलत सर्जरी आपके यहाँ हुई है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, सब गलत सर्जरियाँ हुई हैं। अभी तो डॉक्टर कह रहे थे मुझे स्टोन का ऑपरेट कराना है, तो मेरे आप कहाँ स्टोन बता दिया है? किडनी में भी स्टोन है, गॉल ब्लैडर में भी है, बट मेरा मायका आपसे जुड़ा हुआ है तो उन्होंने मुझे मना किया। ये कहा कि अच्छा एक काम करो, ऑपरेशन कराने के पहले एक बार दरबार हुआ और उसके बाद फिर चेक करना तुम्हें स्टोन है भी या नहीं। ठीक है, आंखें बंद करो। देख, ऐसा आँख खोलो, देखो क्या रहा है आपके यहाँ। कुछ स्मृतियाँ ऐसी थी, ये जो जितनी सर्जरी आपके यहाँ हुई हैं वो अचानक हुई हैं, एकदम बहुत कष्ट हुए, एकदम बहुत पेन, भागे दौड़े, डॉक्टर ने जल्दी करो जल्दी करो, ये करो सर्जरी करो, ऐसे करा डाली पुरजोन आपकी। कुछ सोचने समझने का समय नहीं दिया। और डॉक्टर साहब तो औजार लिए बैठे ही हैं, ठीक है ना। तो इस गड़बड़ी में सारे सर्जरी हुई हैं और सब गलत सर्जरी हुई हैं, कोई सर्जरी कहीं आवश्यकता नहीं थी। यही अभी भी, लेकिन अब कुछ भी नहीं। अब तुम्हें लग रहा सर्जरी करानी चाहिए? नहीं, मैं तो जिद में थी कि मुझे एक बार दरबार जाने दो, उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे। ठीक बात, फिर तो आपके संकल्प से सब हो जाएगा। और दूसरा गुरुजी, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, अभी कम है। अब नहीं, अब है ही नहीं, चेक कर लो, चेक करिए, चुप आगे जमीन छुइए झुक के, हाँ करिए, सीधे खड़े हो। आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? ये सब गलाना, कूल्हे गलाना शुरू कर दिए थे। एक साइड पूरा पैर तक। जब से शादी फिक्स हुई ना मेरी, उससे थोड़ा पहले ही मुझे स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर ने बोला डिस्क इशू है, बट मैंने अवॉइड किया कुछ भी करना, उनकी बात को सुनना। बेटा ना तो डिजनरेटिव है और ना ये सब जो है ना, बस वही किस्सा जो गड़बड़ सड़बड़ होता है वही किस्सा है। वो सब चले गए, गंदगी चली गई, उनकी स्मृतियाँ चली गई, सौरा बताता है। हाँ जी। और आधे घंटे बैक में, बस ठीक है, फर्स्ट क्लास रहेंगे। गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। हमारा पुश्तैनी मकान है, उसमें 3 अकाल मृत्यु हो गई। मेरे दादाजी एक्सीडेंट से गए, फादर गए, चाचा गए।
हम 2 भाई बचे, हमने वो घर छोड़ दिया है। ना तो वो घर बिकता है, ना कोई समाधान होता है। और आँख सर्जरी बंद करके देखो घर। जी ओम ओ प्रहार बैलेंस प्रकाशित कर दिया जाए। बहुत गंदे और खतरनाक मकान था जी। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल लीजिए। सब ओम काले नमः वाले, शिवाय, ओम नमः काले शिवाय, वाले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी तरह से होती थी मृत्यु, एकदम भयानक पेन, अटेंडम हुई सबकी जी। ये वही खतरनाक वाले थे। वो आपके कुछ पिछले जो तमाम पूर्वज थे जी, उनके कुछ किए कारनामे थे जिसके कारण ऐसा सब होता था। जी। गंदी जगह पे नहीं जाना, एक गलती हमसे हुआ। हमारी माताजी बचपन से पीर की मज़ार पे जाती हैं, हमने भी उसे माना। मेरी फैक्ट्री है, उसमें मैंने उनको स्थापित कर दिया। अरे बाप रे, इतना नुकसान हुआ, और किसी का हाथ कट रहा है लेबर का, कभी सर फट रहे हैं, बहुत कुछ हुआ। वही सब आराम ज़्यादा करता रहा जिसको आपने स्थापना किया। अभी आपसे जुड़ने का विचार आया तो मन में आया, पहले मैं उसे हटवा के आया हूँ। बहुत अच्छा किया। अब अग्नि सब उठा लिया जाए। शिव सेवकाओं खिला दिया, नष्ट करके सब प्रकाशित कर दिया जाए। इस तरह फैक्ट्री प्रकाशित की जाए। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। अब आँख बंद करके अपनी फैक्ट्री देखो कैसी लग रही, क्या भाव आ रहे हैं। सनातन भाव आ रहे हैं। पहले तो धूप बत्ती का भी मन नहीं करता था कि किसी भगवान को पूजा कर ले। अब बिल्कुल शुद्ध है बेटा। अपना वही हवन जब करना जी, मकान शुद्धि वाला जी, तो उसी फैक्ट्री का भी संकल्प कर लेना जी। वो फैक्ट्री की ज़मीन में और जो मकान की ज़मीन में जो गंदगी है वो इसी में नष्ट कर दी जाए। जी, इतना कर ले, कोटि एकदम कोटि साफ है। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। और तुम्हारे स्टोन टूट गए हैं। अच्छा, मुझे पता था यहाँ आऊंगी तो ठीक हो जाएगा। एक चीज़ बताइए मुझे, मुझे कभी कभी कुछ चीज़ों का आभास होता है, जैसे अब कुछ नहीं होने होगा। वाला है। आप देखो कुछ है आवास? नहीं, कुछ आईज दिखाई देती थी मुझे। वो सब चले गए। खुश रहिए, प्रसन्न गुरुजी, रहिए। ये मेरे 2 बच्चे हैं, ओम एंड गुमान। ये कहता मैं अपना नाम जाके बताऊंगा गुरुजी को कि मेरा नाम भी ओम है। अच्छा, बता दो। क्या नाम है आपका? ओम ढींगरा। दोबारा बताओ। ओम ढींगरा। ओम इंद्रा। ढींगरा, ढींगरा। अच्छा, खूब खुश रहिए, खूब बड़े हो जाओ जल्दी से, हैं? बहुत अच्छा नाम है आपका, खूब खुश रहिए। गुरुजी, ये बच्चा मेरा 2 साल से कुछ अप्रोक्स अब तक चैंपियन रहा है हर चीज़ में, बट 2 साल से हर चीज़ को अवॉइड करता है। जो गंदगी रही है आपके यहाँ, यही सब प्रभाव डालती थी। अब एकदम पवित्र रहिए। अब आप जो पूछेंगे एकदम सटीक जवाब देंगे। ये बात ही करने को रेडी नहीं होता था मुझे। नहीं, अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास। क्या नाम है आपका? गुमान। कैसा फील खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहो बेटा। मस्त रहिए। हाँ बेटा। था गुरुजी। मैं खुद परेशान था गुस्से से। भयानक वाला गुस्सा। हाँ। झांसा किसी ने गड़बड़ी की थी, उसके कारण ऐसा होता था, है ना। अब वो सब गंदगी चली गई, ठीक है। जो भी रोग और कष्ट थे वो भी आपके चले गए। जो आपको सुसाइड करने के थॉट्स आते थे बहुत, हाँ, हाँ। वो सब चले गए, सब गंदगी गई जी। नहीं तो आपको सुसाइड करा देती, हैं। तो और समस्या था कि मेरे बेटे से जी, थोड़ा बात कीजिए। जिन लोगों से ज़्यादा आपका अटैचमेंट होता था लोगों से, तो अब इससा वो आप बेहोशी में कुछ भी कर सकते थे। हाँ, इतना गुस्सा, मैं खुद परेशान हो गया था। आपका सब बंगाल का तंत्र था सारा, खतरनाक। अच्छा, सब डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे पता ही नहीं। ठीक है, खुश रहिए। हाँ बेटा, बोलिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नाम नंदेव। खुश रहो। मेरा नाम नंदेव है। खुश रहो बेटा। लेपन करिएगा, आप भी इसको भी कराइएगा थोड़ा लेपन, ठीक है। और इसका संकल्प लेकर के एक महाहवन दरबार कराता है जो, अच्छा, वो कर लीजिएगा। निःशुल्क कराता ही महाहवन है, 1 दिवसीय।
क्या नाम है इसका? रुद्रनील पाल। रुद्रनील पाल। दरबार से यहाँ डेट मिल जाएगी आपको ऑफिस से, अच्छा। उसमें आकर के इसका संकल्प लेकर के और ये महाहवन कर लीजिएगा। निःशुल्क होता है दरबार की ओर से, एक दिवसीय है, असाध लोगों के लिए। अच्छा, इसका ब्रेन पूरा बने प्रॉपर, खुश हो, प्रसन्न हो। अभी आज जाके डेट ले लेना ऑफिस से। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो थी। हाँ जी, अब नहीं है। हाँ। अब नहीं लग रहा है जैसे समस्याएं हैं, लेकिन इतने दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं बाबा जी। कोई बात नहीं। अब कोई कष्ट है आपको बच्चा? अभी तो नहीं लग रहा है बाबा जी। अब कोई कष्ट नहीं है। हाँ अब जी। जो आपको बहुत चुभन होती थी, हाँ जी। अब कुछ भी नहीं है। OCD था, समाप्त हो गया सब। अब आप एकदम अच्छे हो। बाबा जी एक और प्रॉब्लम थी, ज़्यादा 3 साल से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही हूँ। ना आपको डिप्रेशन है अब, ना एंजाइटी है अब, ना सुसाइडियल थॉट्स हैं अब, ना कॉन्फिडेंस लो है। चेक कर लीजिए, कुछ है अब आपको? बाबा जी ये हाथ ना इस टाइप से हो जाते हैं, हो सांस जाते नहीं आता थे। है। हाँ जी। ये आपके नहीं होते थे, किसी और के होते हाँ थे। जी। हाँ जी। है ना? हाँ जी। अब आपको कोई प्रॉब्लम, कोई लग रहा है कोई डिप्रेशन है? नहीं, अब नहीं लग रहा है। सब समाप्त हो गया बेटा। हाँ जी। अब केवल लेपन करना है आपको, ठीक है? 6 गुरुदेव मंथ। कितने दिन तक करना है? 6 मंथ बेटा। 6 मंथ। गुरुदेव मन में कुछ हस्बैंड के लिए कुछ बोलना था। कहाँ है हस्बैंड? हस्बैंड पीछे इधर हैं। मन में बोलना। अब आप शुरू करेंगे, सब पीछे वाले मन में चालू कर देंगे। हमारे सामने मन में बोलना, बाबा से बोलो। हमारे बाबा में कोई फ़र्क नहीं। आप बोलो बाबा से, मन में जो बोलना है। हमसे बात करो, खुले हम बात करो। अगर बाबा जी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके लिए अपनी कोई बात हो, मन में आप कह सकते हो, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए करना है तो बाबा से प्रार्थना करो, ठीक है? ठीक है। इनको भेजो जरा, इनके पति देव को 1 मिनट। खुश रहो बेटा। बताइए कैसे हो? बढ़िया हूँ। आपको एक कष्ट हो, बताइए। मेरे को तो कष्ट इनकी तरफ से था, क्योंकि एक तो मैं ड्यूटी बाहर करता हूँ, आर्मी में हूँ मैं। आंखें बंद करो। इनकी शक करने की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। ओम शिव नष्ट करके शिव को आँख खिला दी। सभी शक समाप्त किए जाएं। इनके सभी संक्रमण जो शरीर के अंदर पैदा हो गए, खतरनाक संक्रमण अंदर पैदा हो गए इनके अंदर, उनकी स्मृतियां नष्ट की जाए। नष्ट करके शिव को आँख खिला दी। बैलेंस 5 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय। 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 आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना 5 बार। अब देखिए वाइफ की तरफ। नहीं, वाइफ से साहब 1 मिनट। हमसे देखो, हमसे तो बच के नहीं जा सकते हो, इस दरबार से बच के नहीं जा सकते हो। वाइफ से कोई भी शिकायत नहीं रही। उधर देखिए पहले, जो हम बोले उतना करिए। उधर इन्होंने देखिए। बोल दिया, हमारी शादी भी पसंद की है। उधर देखिए पहले, जो हम बोल रहे हैं। आप देखिए दोनों। ये मेरे ड्रिंक से थोड़ा वो है, उसके लिए बोलना चाह रही थी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं तुमसे बात कर। आप पता है तुम्हें क्या रोग बन रहे थे? हाँ। असाध्य रोग बन रहे तुम्हारे शरीर के अंदर, पता है तुम्हें? नहीं। हाँ, नहीं पता है। एकदम पता लगता है ये हो गया, ये कहाँ से हो गया, अब असाध्य है, ठीक है ना? जो वो कहना चाह रही हैं वो कह सकती हैं। हाँ। लेकिन वो कह नहीं पा रही। लेकिन अब आप देखिए, अंदर कोई किसी प्रकार का इनके प्रति अविश्वास या कोई शक अब लग रहा है कोई? नहीं। बस ठीक है, खुश है, प्रसन्न हो, मस्त रहो। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। बाबा आपके लिए वर्धमान कलकत्ता से कुछ लेकर आया हूँ। वर्धमान से? हाँ। क्या अद्भुत है। वर्धमान बाबा, ये संदेश है, जो माँ का संदेश बोलते हैं ना, वो माँ का संदेश है। संदेश। 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 संदेश बाबा, इसको स्वीकार कीजिए बाबा। खूब खुश रहिए बेटा। धन्यवाद। बाबा को दिया जाए भाई, बाबा को दिया जाए, पेश किया जाए बाबा के पास। धन्यवाद बेटा। आप इतना दूर से संभाल के लाए इसको कैसे? जी बाबा, रसगुल्ला भी लाए थे, कल दे दिया आपने, इतने बोल के दे दिए कल बाबा। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए। बाबा पहले तो मेरा एक कृपा कीजिए मुझे, जो अंदर में जिसके लिए मैं संकल्प किया हूँ बाबा, वो मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत जगह में मुझे रुलाया है बाबा।
आप उसको निकाल के मुझे थोड़ा शांत कीजिए। एक मिनट, अब कुछ हो तो बताओ, तो हम निकाल दे। महसूस करो कुछ भी शेष हो तो बताओ मुझे। ये जो कांप रहा है बाबा, इस वो तुम छोड़ दो, तुम पहले चेक करो अच्छे से अपने आप। हाँ वही है, इसमें छाती में पूरा एकदम जकड़ के रहता है। मैं पूजा करने जाता हूँ तो बाबा पूजा भी नहीं करो करने ना, पूजा करो। नहीं करने देता है बाबा। मैं जब तो करता करिए हूँ ना पूजा बेटा, करो तो, कह तो रहा हूँ करिए पूजा। बाबा माँ को नहीं देख पा रहा हूँ, पूजा स्थान नहीं ना देख पाना अलग चीज़ है, नहीं कर पा रहा तो हूँ अपना बाबा। पूजन करिए जो करते हो। पूजन किसका पूजन कर रहे हो? माता रानी का और आपका। बाबा का पूजन करिए, माँ का वो करिए। एक ही है बाबा, आप लोग सभी एक है मेरे लिए। बच्चे आप लोग हटो जरा किनारे, आप लोग हटें, आप लोग हटे, आप लोग हटे। इनका भ्रम नष्ट किया जाए। शिव भ्रम नष्ट करके सेव गाँव खिला दें। सूजन लाई जाए खींच के मस्तिष्क की, जड़ करके नीचे से बाहर निकाल लीजिए, नष्ट करके सेव गाँव खिला दीजिए। बैलेंस, जो शरीर भ्रमित करता है बहुत ज़्यादा, इनको बाहर निकाला जाए। शिव सेव गाँव खिला दीजिए। प्रवेश प्रहार, सब नष्ट करके शरीर सेव गाँव खिला दीजिए। सतरंगी प्रहार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदम बढ़िया, कुछ भी नहीं बाबा आओ। खाली हो। एक बात, जब भी तुम भूतकाल में जाने की कोशिश करोगे, पीछे का देखने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारा पिटाई होगा, तब तुमको कष्ट होगा, ध्यान रखना। हाँ बाबा, मैं बोल रहा था तो पिटाई हो रहा था, कष्ट हाँ, हो रहा था यहाँ हो रहा था। तो जब भी तुम भूतकाल की बात करोगे पीछे की, या भूतकाल की तुम देखने की कोशिश करोगे, तब तुम्हारा पिटाई होगा। तुम धरती पे कहीं भी रहोगे तो समझ लेना तुम भूतकाल का देख रहे हो। तुरंत बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मुझे भूतकाल से दूर किया जाए, ठीक है बाबा? आप मगर ठीक है? करता हूँ तो भी मुझे परेशान करता है, क्योंकि 3 साल बेटा पहले फिर जा रहे भूतकाल में, फिर पहुँचे। ठीक है बाबा, मैं समझ आ रहा हूँ। अगर कुछ बोलना चाहता हूँ तो बोल नहीं पाता बाबा। अभी बोलिए ना, इतनी देर से बातें करा रहे हो, कर बोल नहीं पा रहे हो बाबा। शून्यपन आ जा रहा है बाबा। है शून्यपन कुछ? हाँ अभी कहाँ है? शरीर में बाबा। चल के देखो पहले शून्यपन। जानते हो शून्यपन क्या था? अपने को तुम महसूस ही नहीं कर पाते कि तुम हो भी जिंदा। आज पहली बार तुम्हें लग रहा है जिंदा हो, तुम हो, तुम्हारा शरीर है। लग रहा शरीर तुम्हारा है अब कि नहीं लग रहा है? अभी भी नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। बहुत मोटी परत लिए हो, फिर चले गए भूतकाल में। नहीं बाबा, लाओ तो आंखें बंद करो, बताएं तुम्हें जो चाहिए हम दे दे रहे हैं। इनको ले जाया जाए भूतकाल में, शिव फेंक दिया जा सकता पीछे, पिटाई की जाए पीछे ले जाके जम के, और पिटाई की जाए जम के इनके अंदर ले जाके, सबसे पीछे ले जाया जाए। जितने शरीर है सब पीटे जाए अंदर ले जाके। और पीटा जाए इसको, जितने शरीर सबकी पिटाई की जाए जम के। बाबा वो मेरा शरीर नहीं था बाबा। आंखें बंद, मुंह बंद। और की जाए पिटाई किसकी? इनकी सब तोड़ दिए जाए अंदर से। श्रृंगार, तोड़ दिया जाए जहां से जुड़ा हुआ है, गंदी पूजा करता था जहां से। ओम शिव सदा के लिए उच्चाटन। बैलेंस वापस लाया जाए वर्तमान में। शिव 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जब भी माँ को देखने की कोशिश करो तो चरण देखने की कोशिश करो, ठीक है जी बाबा। इतना करा करो बाबा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे कृपा कीजिए। नहीं दिखेंगी तुम्हारे जैसे लोग दिखने लगे माँ तो हो गया कल्याण बाबा। और चरण देखने की कोशिश किया करो। चरण और चाहिए बाबा। जब मैं माला जपता हूँ तो बाबा माला जप नहीं पाता हूँ बाबा। अब करो ना भैया, खूब करो, लेपन करो, पहले सूजन हटाओ। अच्छा खुश रहो, मस्त रहो, प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। बाबा मैं जब माला जप करती हूँ ठीक ठाक से नहीं करती हूँ। इन्हीं गंदगी आता था तुम्हें,
इन्हीं का गंदगी तुम में आता था। अब तुम सब कुछ कर सकते हो, एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो। देखो आंख बंद करके करो अपना माला जाप। आप हटिए अलग। कर पा रहे हैं? अब कर पाओगे, इनकी गंदगी है इसलिए कर पाओगे। खुश रहो। चलिए कोटि कोटि प्रणाम बाबा। खुश हो बेटा। मैं डीएनए में 7 लोग हैं, 5 लोग आए हुए हैं। मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चे बाहर हैं और भतीजा मेरा आया, उनकी वाइफ आई हुई हैं। इनके लिए मैं आया हूँ। कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए, लड़की मेरी नहीं पहले बच्चों बुला लीजिए, सब बुला बच्चे लीजिए। बाहर हैं, मैं फ़ोटो में लेके आया हूँ। अच्छा। शादी नहीं हो पा रही है। देखिए ये तो सब गंदगी थी, इसके कारण नहीं होती थी। जी जी ठीक है ना। आप खूब करिए शादी ब्याह। अगर आपको लड़का लड़की दोनों के फोटो तो हम बता सकते हैं कि योग्य है कि नहीं। अच्छा। अगर वो पूछना हो। अच्छा। बाकी तो आप अच्छे हैं। अच्छा। सब प्रक्रिया हो गई। अच्छा। हैं? अच्छा। और शादी इसलिए नहीं होती थी कि सब शादीशुदा थे, सूक्ष्म में। अच्छा। सूक्ष्म में सब शादीशुदा थे, इसीलिए शादियां नहीं होती थी। कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। कहे तो किसी को शादी के लिए योग्य नहीं दिखेगा। हाँ, ये समझ रहे हैं? सही सही। वो एक अव्यवस्था थी। अच्छा। वो नष्ट हो गई। अब आप खूब करेंगे शादी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले लड़की का फ़ोन आया कि उसके पेट में दर्द हुआ तो गंदगी निकल रही सब। नहीं, हॉस्पिटल गई तो वहाँ अल्ट्रासाउंड हुआ। तो बोले कि ये इसमें जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन है और बहुत पेन हो रहा है। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बस ये अभी फ़ोन आया था, तभी मैं से आपको बता दूं। बेटा मेरा सैन फ्रांसिस्को में है, वो भी शादी नहीं करना चाहता है। यही सब स्मृतियाँ थी गंदी। अच्छा, हाँ। ऐसा होता है जी कि सूक्ष्म जगत में क्या होता है। जी जी। अगर लड़की है तो या लड़का है तो सूक्ष्म जगत के लोग गठबंधन बना लेते हैं। जी जी जी। अच्छा। और इंटरनल जो है स्वप्न में शादियाँ हो जाती हैं सूक्ष्म जगत में। अच्छा। ठीक है। जी जी। और वो शादियाँ जब हो जाती तो अंदर ही अंदर सूक्ष्म में बच्चे ही पैदा होते, सूक्ष्म में चलता रहता कार्यक्रम। अच्छा अच्छा। इसीलिए फिर कोई लड़की के सामने लड़का लाओ तो अंदर जो गंदगी है ना वो उससे हेट पैदा करती थी। अच्छा। अरे बकवास है, बेकार है। अच्छा। है ना। तो नहीं, बकवास है, क्योंकि वो तो शादी करके बैठा, शादी होने नहीं देगा। जी जी। ठीक है। जी। यही सब गंदगी सब में रहती हैं। अपोजिट सेक्स दिक्कत देता है। तो आप सब अच्छे हैं, अब आप सब कर सकते हैं। अच्छा, यही दोनों मुझे आने के लिए मना कर रहे थे कि मत जाओ वहाँ। मत जाओ। हाँ, मत अब जाओ। वो बच्चे नहीं मना कर रहे, हाँ। गंदगी मना करती है। ये गए और हम मरे। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि नहीं, हम मम्मी का जिसको स्टोन बताया गॉल ब्लैडर में। जी जी जी। उसका फोटो है। हाँ जी जी। निकालिए जरा। अच्छा। देखिए। ओम तोड़ दिए जाए। शिव शिव सुसुरु सर्जरी कर दी इसकी। नश करके से कॉट खिला देगा, लाए जा खींच के शिव से बैलेंस सब निकाल के बाहर लग गया, नया लगा देगा, नया लगा। सब दर्द का छटा दिया जाए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन कीजिए अपना 5 बार। अब आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, उससे कोई कष्ट नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम आप फ़ोन मिला के पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चाहें तो फ़ोन मिला के उससे पूछ सकते हैं, कोई कष्ट नहीं। अच्छा ठीक, मैं अभी करता हूँ सर। इतना बेटे का भी ज़्यादा देख लीजिए। सबका ठीक है, वो बताया मैंने, जो प्रॉब्लम बता दी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। वाइफ का जो है इतना ज़्यादा पैर जो है इस तरह से है, वो ऐसा है। जी जी। ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं। जी। और जो वो थे ना ऐसे हो गए, घुटनों के दोनों हड्डियाँ ऐसे रख गई किनारे, घिस रहा है एक किनारे से, ऐसा हुआ है। वो संकल्प करें, सीधे हो जाएंगे पैर। अच्छा। संकल्प से सीधे होंगे। अच्छा, मेरा भतीजा और जो बहू आई है उसको 10 साल हो गए, कोई औलाद नहीं हुआ है। उसके सामने खड़ा करिए। हाँ हाँ खड़े। आ जाओ बेटा, पति पत्नी आ जाए अंदर। बस पति पत्नी आए। पति पत्नी। ये पत्नी है, कहाँ पति पत्नी? अच्छा, आपके पैर वाला।
खुश रहिए, खूब खुश रहिए। अब आप चेक करिए, पैर आपके बहुत अच्छे हो गए, आप चेक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं बैठ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी। मैं आज 3-4 घंटे से मैं जमीन में बैठी हुई हूँ, अपने आप उठ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। खूब खुश रहिए, अच्छे रहेंगे आप। बस थोड़ा सा लेपन, अच्छा। और पैर में यहाँ पे एक पैर ऑयल की शीशी मिलती छोटी, जी कुछ होगी 150 रुपए की, उसको रात में घुटनों पे हल्का सा ऑयल लगाया जी, और ड्रायर से सिकाई कर ली 5 मिनट, और रुई रख के और बांध दिया पट्टी से, सुबह खोल दिया। ऐसे महीना 15 निकल लेना जी। और मैं अच्छा जी बेटा बेटी का बताया ना, उनका शादी के लिए प्लीज बता दीजिए। हो जाएगा, आप चिंता मत उम्र करिए। बहुत हो गई है दोनों अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, वो गंदगी गई है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, बच्चों की चिंता लगी रहती है। आप ये पूरे होश में है 100%? नहीं, मैं ठीक हूँ बहुत। 100%? बस बच्चों की चिंता है पंडित रहती है, और इसलिए होती चिंता बच्चों की। हाँ, बस माता पिता नहीं करेंगे, कौन करेगा चिंता? जल्दी शादी हो जाएगी ना? अवश्य होगी, बहुत जल्दी होगी, अति शीघ्र। धन्यवाद, खुश रहो प्रणाम। बेटा, खुश रहे बेटा। हाँ बेटा, हथेली पकड़िए, आंखें बंद करिए। ओम संतान योग स्पष्ट किया जाए, सभी जननांग प्रजनन शुद्ध कर दिया जाए। शिव ब्रह्म। इन्फेक्शन ओवरी का नष्ट कर, जितनी ओवरी में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाए, नष्ट करके से सब कीट्स में प्रवेश, सारा संक्रमण कहा जाए नष्ट के। नष्ट करके से बैलेंस, शुद्धि, अपना प्रभाव छोड़, कुंडलिनी की स्वस्थ की जाए। शिव 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो बेटा, अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार, ओम नमः शिवाय बोल के। बेटा संतान योग आप लोगों को पूरा है, ठीक है, लेकिन एक तो लेपन जब 3-3 माह कर लेना सिर पे, उसके बाद IVF के लिए ट्राई करना है, ठीक है। ओवरी में थोड़ा बेटा प्रॉब्लम आपको थी, वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा दिख रहा था ओवरी में जी, अभी वो सब चला जाएगा। बाबा एक सवाल है सिर्फ, और आप तुम जो लेपन करना है ना बेटा, तो एक दिन सिर पे, एक दिन नाभि को पूरा, जैसे सिर पे करना वैसे पूरा नाभि पे, है ना, अल्टरनेट डे पे। मैं बोलूँगा नहीं बाबा, आप देख लो सर इसको। एक सवाल है बाबा हम दोनों का, देख लो सिर्फ आप। सवाल है? हाँ जी। सवाल ही तो प्रश्न, तो वही उत्तर बता रहे हैं जी, उसी का उत्तर बता रहे हैं। हाँ, खुश हैं, परेशान मत हो, पूरा संतान योग, चिंता मत करो। गुरुजी मैं अपना थोड़ा बता नहीं पाया कुछ। हाँ बोलिए, आप बोल दीजिए। अब क्या बताएं, कुछ बचा ही नहीं, आपको बताएंगे क्या? नहीं, जैसे मैं 5 साल से खाना नहीं खाया हूँ अच्छी तरह से। आप जब से दरबार आए तब से खूब खाना खा रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ जब से आया हूँ थोड़ा ठीक है, सर्टनली इसलिए खा रहे हैं कि गंदगी यहाँ से आपसे दूर हो गई। अच्छा। अभी सब नष्ट हो गई, अब खूब जम के खाइए। अच्छा, सब बदला निकाल लीजिए 5 साल का। अच्छा, ये कुछ हार्ट में 2 बार ये हटा दीजिए, मोबाइल पे, मोबाइल हटाइए, नीचे रखिए। अब आपके हृदय में कुछ भी नहीं, गहरी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। कुछ है वहाँ? नहीं, अभी कुछ नहीं है, लेकिन ब्लॉकेज तो नहीं है ना कुछ। मैंने क्या कहा, कुछ लग रहा है कोई कष्ट आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं है। तो क्या है, कुछ नहीं, मस्त रहिए, अच्छा, खुश, प्रसन्न। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी ये बाबा का प्रसाद है। ओह, क्या नाम रखा है इसका आपने? रुद्रांश। रुद्रांश जी, बहुत सुंदर नाम रखा है। दरबार भी ऐसा ही नाम रखता कुछ, रुद्र भी बहुत अच्छा बेटा, खूब खुश रहो। और बताओ गुरुजी ये कुछ खाता पीता नहीं है और बीमार बहुत जल्दी हो जाता। हेलो, सो रहे बेटे? हाँ, ओम ओम। गुरुजी ये कुछ खाता पीता नहीं है। फिर क्या करता, कैसे जिंदा है? बीमार भी बहुत जल्दी हो जाता गुरुजी। जितनी भूख होगी उतने तो खाएगा। इसको आप लोग कराते हैं ओवर ईटिंग, ज़बरदस्ती वाला, उससे ज़्यादा बीमार होता बेटा। ये सबके चक्कर में ओवर ईटिंग होती है,
ओवर ईटिंग बेटा अपने आप में एक समस्या है, बीमारी है। माताओं को लगता है हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, हर बच्चा कुछ खाता नहीं है, तो जितनी इच्छा है बच्चा है भी उतना खाए पिएगा, कोई उसे उस तरह का नहीं है कुछ भी। आंखें बंद करो जरा देखें इसको। फिर से प्रवेश, आंतों की सारी गंदगी खा जाओ नोच नोच के, आंतों की सारी गंदगी खा जाओ नोच नोच के। 3 सुनते बाहर, 1 2 3 बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहो। ये बेटा अच्छा है, बिल्कुल अच्छा। पेट में थोड़ी सी गंदगी इसकी थी आंतों में, वो ओवर ईटिंग के कारण हुई। गुरुजी इसको ना 4 बार हॉस्पिटल में एडमिट किया, 4 डॉक्टर बदले गुरुजी। किस लिए बताओ? अच्छा इन्फेक्शन हो गया था। स्टोरी बताती रहोगी, तुम्हारी स्टोरी तो हम चलने वाले नहीं, ठीक? तुम ठूसोगी जबरदस्ती उसके, ओवर ईटिंग ही है वो, मत करो उसके साथ। मांगे तो देना है। अभी बिल्कुल अच्छा है, फर्स्ट क्लास, ठीक है? इतना एक देख रहा है दरबार, कुछ भी नहीं। इसके पेट पे आधे घंटे लेपन कर दो, 15-20 दिन, ठीक है? इतना करो बेटा, खुश एकदम अच्छे हो। गुरुजी हमारे हस्बैंड ने उनकी जीभ पूरी फप दी जाती, कुछ खा नहीं पाते। किसकी? हस्बैंड के। हमारे हाथ उठाओ। आप जीभ कैसी है तो अपनी बताओ, आप जीभ कैसी तुम्हारी? ठीक है, खुश रहो, ठीक है। लेपन कराना उनको भी, अच्छा, खुश रहो। कैंसर की स्मृतियाँ ध्यान रखना, जिम्मेदारी से कराना लेपन उनको 6 महीने सिर पे। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। दरबार में आने के बाद में जो भी गलत विचार आया हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा है, वो अच्छे के लिए आता है। पीछे जो गंदगी रहती है वो तमाम तरह के विचार देती रहती है, और आप लोग करते रहते हो। 40 साल से मैं कष्ट झेल रहा जी, पता नहीं क्या आफत थी जी। वो अब मुझे आपकी वीडियो देख के पूरा विश्वास हुआ कि मेरी समस्या का हल यही मिलेगा जी। सही बात है। हाँ जी। वो सारी गंदगी गई, वो सारे लोग गए। गुरुजी देखिए, आपके यहाँ लीवर की प्रॉब्लम खूब ज़बरदस्त हो रही थी, लीवर सिरोसिस बन रहा था, और ऑटो इम्यून था ही, और आंतों में इन्फेक्शन हो रहा था, अल्सर बन रहे थे पेट में, खून की कमी हो जाती थी हमेशा, हाँ, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे। ये सब पितरों की कारस्तानी। जी गुरु। हड्डियाँ सब कमज़ोर होती जा रही थी, है ना। पैरालिसिस की स्मृतियाँ बन रही थी, पैरालिसिस की, आधांग कमज़ोर होने की जी, याददाश्त कमज़ोर हो रही थी। हाँ जी। ये ऐसे तो हम लिखते जाएंगे तमाम कष्ट है, ये सब चले गए। शरीर के सारे कष्ट चले गए, सारे जॉइंट पेन चले गए, घुटनों को चले गए कष्ट, कमर के चले गए, रीढ़ की हड्डी अच्छी हो गई, सब अच्छे हो गए। गुरुजी एक एक्सपीरियंस तो मैंने देखा, जब से आपकी वीडियो देखी 3-4 महीने, ये हाथ मेरा ऐसे नहीं मुड़ा था जी, अब ये बिल्कुल सही मुड़ने लगा, पूरा उठता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो यही दरबार की महिमा है आपके, अपने दरबार से जुड़े रहिए। गुरुजी थोड़ी पता नहीं इस कंधे के नीचे ये इस सामने भारीपन और दुखंड है जी। ये आंखें बंद करो, आंखें बंद करके एहसास करो जो होता था। ओम नष्ट कर दीजिए। शिव प्रहार। बैलेंस। भ्रम नष्ट किया जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश हो बेटा, खुश हो बेटा, बैठो बेटा, बैठो इधर बैठो, खुश हो। आप चेक करो कोई कष्ट तो नहीं है। गुरुजी बस एक सवाल हो रहा है। हाँ हाँ बोलो। जैसे ये आज पितृमुक्ति का कार्यक्रम होगा गुरुजी, हाँ, तो खेती से करते हैं हम, तो खेतों में बड़ों ने हमारे जो वे पितृ देवता बनवा रखे हैं, स्थान बना रखे हैं जी, उन पे होली पे, दिवाली पे और ये आषाढ़ में जी उनका पूजन करके आवे, तो वो करना है या बंद कर दें जी? बस यही संकट के कारण है। अब कुछ नहीं है ही नहीं तो करोगे किसकी पूजा? तो अब वहाँ उसको हटा दीजिएगा जी, ना हटा पाना
कोई विरोध करे जी। एक बाल्टी जल लेना, थोड़ी भस्म डालना दरबार की, जी। नहला देना, जी। हरिहर काम खत्म उस दिन से। ठीक है गुरु जी। वहाँ देखना भी नहीं, कुछ है भी नहीं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी एक तो पैर में दुखान रहा है या गोड्डे में। हाँ जी, बहुत घुटने में बहुत दर्द था, कष्ट था, एक- चुभन होता था, हाथ में था, सब ठीक हो गया अब। अच्छा अब कुछ नहीं बचा। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, अब एकदम अच्छे हो गए। बैठिए ज़मीन में, जो बैठ नहीं पाती थी बैठिए, खड़े होइए, बच्चों की तरह बन गई आप, खड़े हो, खड़े होइए, चलिए फिरिए, फिर बैठिए पलथी लगा के। अब सब कर सकती हैं, पलथी लगाओ बैठ के, बढ़िया। अब खड़े होइए, अब सब बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गया, बच्चों की तरह अच्छे हो गए। गुरुजी हाँ जी। सबसे बड़ी समस्या लड़के की जी। अब लड़का आ गया। पहले तो अब आने को तैयार नहीं था जी यहाँ हमन में, हाँ। जो कैसा होकर आया। तो अब जो यहाँ बैठा था दरबार में, देखा कि वहाँ बुला मैं उठ कर बाहर चला गया। हर बात में गुस्सा इतना, कहा नहीं मानता, गंदगी लड़ाई बहुत झगड़ा। थी, बहुत गंदगी थी। बताया ना, डीएनए में 30-40 साल से परेशान थे आप लोग, अब सब गंदगी गई। बच्चा भी अच्छा है, लेपन की आवश्यकता है, आप लोग गुरुजी- करिएगा, उसको भी लेपन कराइएगा ध्यान से। कुछ लंबाई, बहुत कष्ट थे उसको। गुरुजी कुछ लंबाई के कारण रिश्ते में भी परेशानी हो रही। किसकी लंबाई लंबाई? कम है लड़के की। तो वो संकल्प करे ना, अपना प्रार्थना करे, अच्छा अपना करे। खुश हो बेटा। 7 मिनट 7 मिनट्स। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। उड़ीसा से आए हो सर। उड़ीसा रहते हो? कहाँ रहते हो उड़ीसा में? मयूरभंज में। खूब खुश हो बेटा, बताइए। और ये आपके लिए मयूरभंज से कुछ मिठाई लेके आए, जबरदस्त, चखिएगा सर। बहुत जबरदस्त। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहो बेटा। धन्यवाद बेटा। आपका स्माइल भी बहुत प्यारा है सर, दरबार भी बहुत प्यारा है। जैसे ही खूब लगा खुश कि रहिए। जगन्नाथ पुरी आया हूँ, उससे भी ज़्यादा पीसफुल लगा यहाँ पे आके। खूब खुश रहिए और बेटा। आपको देखने की बहुत तमन्ना थी, देख लिया सर। खूब ज़्यादा प्रसन्न कष्ट कुछ थे नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी सर एक चीज़ दो चीज़ रह गई है, दांत सब हिलने जैसे महसूस होता है सर। अभी संकल्प किया है सर। कोई बात नहीं, अब अपने को फील करो, आप कोई कष्ट किसी प्रकार का? एकदम ओके सर, फिट सर। मैं कल से पूरा चेक ही कर रहा हूँ सर। सब कुछ अच्छा, कुछ विशेष नहीं बचा, और हमेशा अच्छे बने रहोगे। बाबा माँ से जुड़े रहना। जी गुरु जी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, खूब मस्त रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। ओम। मैं बिलासपुर से आया हूँ गुरुजी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। बताइए। आप खुद समझ लो गुरुजी, क्या है क्या नहीं है। क्या है क्या नहीं है, हम तो समझ गए। अब तुम बताओ, कुछ बचा हो तो बताओ, तो हटा दे। आप कोई कष्ट आपको हो, मेरा लड़का पूरा आया शरीर हुआ में है आपके लड़का नहीं, पहले अपने में रहिए। कष्ट नहीं ये है। तुम्हारे नाभि के आसपास सारे जो कष्ट रहते थे, अब कुछ है बचा? नहीं। पूरा शरीर में जॉइंट पेन था, कुछ बचा? कोई कष्ट बचा अब आपको? कुछ नहीं बचा, अब एकदम अच्छे पवित्र। मेरा लड़का एक भी बात नहीं मानता, वो यहाँ से क्यों चले माने गया लड़का कल। आपकी बात? क्यों माने? हो सकता है लड़का सही बात कर रहा हो, आप गलत कर रहे हो, तो लड़का ही क्यों माने? आप क्यों नहीं माने लड़के की बात? ये कोई बात नहीं होती, सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए आपस में विचारों का। वो गोदनामा ले हैं उसको। हैं? किधर है? बुलाओ, इधर आओ, तुम्हारी मम्मी परेशान है, अंदर आओ। कहाँ है बेटा इनका? हैं? ये कौन है आपके? हस्बैंड है। हस्बैंड है। कौन कहना नहीं मानता? यही? नहीं, तो फिर बेटे को बुलाए ना, बेटा कहाँ है? सुबह से यहाँ नहीं है। भाग गया इधर? हाँ। कोई बात नहीं। आप उसको ढूंढो। अच्छा, हम ढूंढने चल के? ये और अच्छी ड्यूटी है। अब वो गंदगी उसका गया। अच्छा, अब केवल लेपन की आवश्यकता है, ठीक है? वो बाहरी घूम रहा, अभी आ जाएगा घूम के। वो बहुत सारा आप भाई इनके लड़के को लाया जाए पकड़ के, भाई कहीं से बहुत लाओ भाई, लड़के को इनके लाया जाए। सब करता है ओम। सर। कहाँ है भाई इनके लड़का? आ गया? आओ, देखो आ गया, आ गया लड़का। देखो तुम्हारा कितना सुंदर है। खुश रहिए। क्या नाम नमस्ते है? बाबा जी। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? रमन पटेल। मम्मी तुम्हारी कितना परेशान हो रही तुम्हारे लिए।
खुश रहो, आंखें बंद करो। बाबा जी थोड़ा नशा करता है। आप छोड़िए, आप दोनों हटें। क्या नाम है आपका? रमन पटेल। रमन? अरे पहले से रमन लगा रखा तुमने? नहीं, ठीक, खुश बचपन रहो। से। ठीक है, तो क्या नशा करते हो? क्या नशा करना अच्छा लगता है? खुल के बात करो हमसे। खुल के? हाँ, खुल के बात करो। कौन सा नशा करना अच्छा लगता है? वैसे तो कोई फिर हम अच्छा वही नहीं फिर लगता, हम वही बस कराएंगे। फ्रेंड सर्कल में उल्टा सी है। कोई बात नहीं। तो क्या कराते हैं फ्रेंड्स नशे में? ड्रिंक्स ड्रिंक कराते हैं। और कुछ भी? और स्मोकिंग। हाँ, और? बस। और कुछ? बस हो गया। एक चीज़ और। और एक कोई बात नहीं, पोल नहीं खोलेंगे हम, ठीक? आंखें बंद। जो जो करते थे सब आंख बंद करके वैसे ही करो, दोस्तों के साथ जैसे बैठे हो और कर रहे हो अपना ड्रिंक और स्मोकिंग एंड अदर्स जो भी। ओम। सभी इसकी स्मृति नष्ट। शिव। सभी से उच्चाटन फैला दिया जाए। सभी प्रकार के सभी नशे जो करता था, दोस्तों की संगत में बैठ के सब नष्ट कर दीजिए। सभी का आस्वादन नष्ट कर दिया जाए। घृणा पैदा की जाए उन दोस्तों से, नफरत फैला दी जाए सभी के खिलाफ। जो दोस्त इसको नशा कराते हैं उन सभी से उच्चाटन। ओम शिव। माता पिता से जो दूर रहने की इसकी इच्छा होती है, अकेले रहने की, वो नष्ट की जाए। जो इसके अंदर भाव आते हैं कि मेरे माता पिता नहीं है, ये वो भाव नष्ट कर दिए जाए। शिव। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। इसका योनि परिवर्तन किया जाए। ओम शिव। बैलेंस। पुरुष योनि रखा जाए पूरा पूरा बैलेंस। बैलेंस। दैत्यों की सभी स्मृतियां नष्ट की। 5 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। सभी कर्म भोग कर्म बीज निष्क्रिय करने से 10 दिन के लिए। ऊपर ही माइक। रमन, आप आंख बंद करके देखो, कोई भी नशा करने की इच्छा हो रही है? नहीं, थॉट्स नहीं आ रहे। अब थॉट्स भी नहीं आ रहे। आपके जो दोस्त आपके साथ बैठ के सब करते थे, अब देखो उन दोस्तों के प्रति क्या भाव आ रहा है। आंख बंद करके चेक करो, उन दोस्तों को देखने की कोशिश करो क्या भाव आ रहा है। उनका मिलने का मन कर रहा है, उनसे बैठने का, उनके साथ घूमने का कुछ मन कर रहा है, उनके साथ संबंध रखने का मन कर रहा है? थोड़ा चिड़चिड़ाहट आ रहा है। चिड़चिड़ाहट मालूम हो रही है उनसे, मतलब दूर रहने का मन कर रहा है उनसे। चेक करो, उनके साथ रहने का, घूमने का कुछ मन कर रहा है? ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो। आइए, हो गया टाइम। खुश रहिए। हाँ जी, बाबा माँ गुरु के खुश चरणों रहिए। में कोटि कोटि नमन। प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। बताइए, आप कोई कष्ट बचा हो शेष आपको मैं बताएं। गुरुजी इनको बचा लीजिए। वो बचे हुए हैं? नहीं गुरुजी, अभी अभी। क्या नाम है इनका? अभिलाष चंद खन्ना। अभिलाष जी। पहले इन्हीं को मैं बताना चाहता, पहले इनको ठीक कर दें। नहीं बताइए, बोलते रहिए, आप खड़े क्यों? गुरुजी ये 3 साल हो गए हैं, ये उसकी नींद की गोली खा के 2 गोली एक रात में। इनका ये भ्रष्ट, पूरा भ्रष्ट हो गया, पूरा भ्रष्ट हो गया ब्रेन इनका, समझे? बचा नहीं कुछ ब्रेन में। क्या करना है बताइए, आप ही करेंगे ठीक? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। और दिमाग तो चला जा चुका, बचा नहीं। ये देखो, नहीं, इनका एक महाहवन करिए दरबार की ओर से,
हाँ। निःशुल्क हवन कराया जाता है एक दिवसीय। और गुरु सुन लीजिए पहले पूरी बात, पहले पूरी बात सुन लीजिए ना, भूल जाएंगी। ये मैंने पर्ची आपको दी है, ये एक दिवसीय महाहवन की पर्ची दरबार की ओर से होता है, एक दिवसीय निःशुल्क है ये, ठीक है। ये इनका संकल्प लेके करना है। आपके परिवार में कौन कौन परिवार में है? बस 2 ही हैं। तो आप करिएगा इनके लिए संकल्प करके हवन, अच्छा। ठीक है। इनकी जो स्मृतियाँ ना, कोमा वाली स्मृतियाँ, कोमा वाली, जैसे आदमी कोमा में रहता, आधा कोमा में, हाँ। होश ही नहीं क्या कर रहा, क्या बोल रहा, क्या खा रहा, क्या पी रहा, वो कोमा की स्मृतियाँ इनकी थी। अभी वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, अब वो स्मृतियाँ नहीं हैं। लाइए माइक पे इनको, अब इनकी याददाश्त आ गई है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश चंद खन्ना, और इनका क्या नाम है? रिटायर्ड एसपी। इनका क्या नाम है? इनका नाम उषा रानी खन्ना। हाँ, अब ये इनका सारा स्मृतियाँ इनका प्रॉपर आ गई हैं, सारी स्मृतियाँ हैं इनके पास। कोमा वाली स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं, लेकिन ब्रेन में काफ़ी इनके असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा, है ना। और धीरे धीरे सब भूल रहे थे, ये सभी कुछ पीछे का भूलते जा रहे थे। हाँ, वो सभी कुछ, भूख उख क्या, जब कुछ याद ही नहीं रहता भूख कहाँ से लगेगी। नहीं, 50 किलो वजन इतने उम्र अच्छा के है। आदमी का 50 किलो वजन, आप बताइए। और ये दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, मैं क्या करूं? दरबार नहीं आते तो फिर बहुत कुछ होता, नहीं तो आप जो अच्छा नहीं था। बचाइए। अब क्या बचा लें, अब कहाँ टांग दें इनको बचा के? बचे तो हुए, बोल तो रहा हूँ, करिए उसका हवन। चलिए, इनका जो है बेटा, इनका महाहवन करिएगा, अच्छा ध्यान से। अभी आप डेट ले लीजिएगा आज। अब ये मेरी बात ही नहीं सुनेंगी, ये अपने में लगी हुई हैं, इसीलिए कह रहे हैं। अपना भी संकल्प करिएगा साथ में, जब वो करिएगा हवन तो इनका संकल्प और अपना संकल्प दोनों का संकल्प करके महाहवन करिएगा। बोल तो रहा हूँ भाई, आपसे सुन ही नहीं रहे आप मेरी बात को। अभी आप ऑफिस जा कर के डेट लीजिए, वहाँ जा कर के वो आपको डेट देंगे, तो वो जो आपको 1 लाख रुपए का हवन जो आपको फ्री करा रहे हैं, आपको सुनने में नहीं आ रहा, दरबार करा रहा है आपको असाध रोगों के लिए, ठीक है। मिश्रा जी समझा दीजिए जरा इनको बिठा के, भाई थोड़ा सा समझा दो। आप इनको छोड़ दीजिए, आप चलें जरा सा, आप परेशान ना हो। अच्छा, जब एक दिवसीय वो हवन कर ली फिर मिलिएगा हमसे आप, ठीक है। पूरा तो किस तरह से शरीर नष्ट किए, देखो जरा कैसा नष्ट किया, पूरा बस्ट। किसी को पतला कर दिया, किसी को मोटा कर दिया, कैसे चर्बी लटका दी, देख रहे हैं? देखिए आप क्या हाल है, कैसे पूरा शरीर नष्ट कर दिया। मिश्रा जी समझा दीजिएगा महाहवन के बारे में। खुश हो बेटा, आंखें आप लोग बंद कर लें। अपने अपने नेत्र बंद करें। जिन लोगों ने महामृत्युंजय का हवन किया है, नेत्र बंद करें, मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करें। इन लोगों ने जिनका भी संकल्प करके डीएनए गुर्जापत के लोगों के लिए दरबार का महामृत्युंजय का हवन किया है, उन सभी को दरबार के महामृत्युंजय के हवन का पुण्य प्रदान किया जाए शिव, और उन्हीं सबको दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए, सभी प्राण सब बांध दिए जाए शिव। एक हवन लगाया जाए चारों ओर। कोई भी नकारात्मक शक्ति, स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं, उनके प्राण असर और शेष ना तो इनके अंदर प्रवेश कर सकें कभी, ना ही बाहर से कोई दुष्प्रभाव डाल सकें। कोई ऐसा करने की कोशिश करे उसे बाहर ही संहार कर दिया जाए शिव। बैलेंस 7 बार बोले ओम नमः शिवाय। सात बार ओम नमः शिवाय बोल करके फिर अपना बंधन खींचें। ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल के, आँख खोल लें, अपना अपना बंधन खींचे 7 बार।
बैलेंस। सबको प्रसाद दें। सभी लोग बाबा की आरती के लिए और हवन के लिए तैयार हो जाएंगे। महावन वाले लोग तो उनको बुला दो, पहले चलते जाएं बेटा। वो लोग आ जाएं जिनको रात में समय दिया गया था, जिनको हवन के पुण्य नहीं थे, वो लोग आ जाएं।